नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसी बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र MCQ स्टार्ट किए हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। तो हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट सेकंड पार्ट करके हम फिनिश कर दिए थे। आज हमारा जो है मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री में भी हम 2 पार्ट कराएंगे। फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट होगा और हर पार्ट जो है मुश्किल से 25 से 30 मिनट में होगा। तो आप लोग इसे करिए, और पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। और इसके पहले भी हम घटना सार और एडिटोरियल करंट अफेयर्स कराए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे जाके देखिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। शेयर उन्हें तो ज़रूर किया करिए जिन्हें ज़रूरत है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास में हम क्या देखेंगे? सल्तनत काल से स्टार्ट कर रहे हैं। सल्तनत काल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चर्चनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किसमें? तो फारसी ग्रंथ चर्चनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश है। एक्सप्लेन देखते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजय हुआ। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इनमें से कोई नहीं आंसर है। एक्सप्लेन पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने किए थे 1194 ईस्वी में। उस समय कन्नौज का शक्तिशाली राज्य था। एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर के युद्ध हुआ, जिससे जयचंद मारा गया। चंदावर का युद्ध हुआ, उसी में ही जयचंद मारा गया। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1991 में। 1991 सॉरी 1191 में।
911 में। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तिथि से पराजित हुआ? तो 1911। मोहम्मद गौरी 1911 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तिथि से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तिथि को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? तो कासगंज है। अमीर खुसरो कासगंज जन्म स्थान है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को किसका जनक माना जाता है? तो उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किराना उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, देवल रानी, खिज्र खां, नू सिपहर, तुगलकनामा और खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। नोट: अमीर खुसरो जो है, खुसरो का जन्म 1225 ईस्वी है। कहाँ? एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत में 1252 दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म, अथवा 1253 ईस्वी हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार है। तो एनसीईआरटी मानिए आप लोग 1252। यह आयोग जो माने, अभी तो सादा नहीं आया है क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता कहा जाता है, जिनके दरबार में दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके दरबारी कवि थे। एक्सप्लेन देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी दरबार में जो है, एक सेकंड, दरबारी कवि थे। देख, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखे थे। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों के काल, एक क्वेश्चन आता है 7 सुल्तानों के साथ, सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा था? तो अमीर खुसरो ने। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौ की नीति। एक्सप्लेन देखते हैं। लौ और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत के 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी क्या थी? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है लाल पत्थर और संगमरमर से हुआ है।
अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। अलाई दरवाज़ा इसके अलावा अलाउद्दीन के सीरी के किले, हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले का और जो है हजार खंभों का महल का भी निर्माण करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो क्या थी? तो 1296 से 1316 तक थी। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो है अली गुरसफ, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम जो है अली गुरसफ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि जो है 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी, स्वयं सत्ता अपना ली थी जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? कब नष्ट हो गया? तो 1200 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी उत्तर क्या होगा? सी सही है। कई बार आक्रमण हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी नज़दीकी उत्तर आंसर जो है 1200 ईस्वी माना गया है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 में, 1398 में। एक्सप्लेन देखते हैं। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। एक्सप्लेन देखते हैं। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाले गयासुद्दीन पहला शासक था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला जो है गयासुद्दीन क्या था? पहला शासक था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो सैयद वंश। खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित रहे हैं।
खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किसमें मिलता है? रेहला के नाम से जाना जाता है। वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 में। एक्सप्लेन देखते हैं। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुए और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? कौन नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी नहीं थे। अब्बास खां सरवानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे। अब्बास खां सरवानी। बाकी तीनों लेख थे, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज, ये तीनों थे। केवल अब्बास खां सरवानी नहीं थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी जो है शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। अब्बास खां सरवानी जो है शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-शेरशाही। क्या नाम है पुस्तक का? तारीख़-ए-शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजय हरिहर एवं बुक्का दोनों थे। देखते हैं एक्सप्लेन क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न के दो विकल्प हैं, ए और बी सही उत्तर होंगे। तो इसमें जो है हरिहर अलग दिया गया, बुक्का अलग दिया गया है। हरिहर बुक्का दोनों मिलके किए थे, इसलिए ए और बी दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर राज्य। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, उसके बाद अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा
कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी। तुलुप राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। एक्सप्लेन देखते हैं। तुलुप राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुप द्वारा की थी। तुलुप द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुप जो है ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेवराय ने 1509 ईस्वी से 1529 तक शासन किए। कृष्णदेवराय ने शासन किया कितना? तो 1509 से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेवराय शासन किए। और कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? तो महिला कुश्ती में भाग लेती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ये क्वेश्चन आया है CCC में, तो कई 2 बार आया शायद। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किसकी? तो हुमायूं की हुई थी। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा था? तो लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी की है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा? लेनपुल ने। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कहाँ पर? कलानौर में बैठाया गया हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को। हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से उतरते समय 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद ही 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था।
अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? तो कलानौर में थे। अकबर कलानौर में था बैरम खां के साथ अपने शिक्षक बैरम खां के साथ अकबर कलानौर में था जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो शेरशाह सूरी के। एक्सप्लेन देखते हैं। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका जो है वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह ने। भूमि मापांकन की व्यवस्था जो है प्रारंभ किसने की थी? शेरशाह ने, सूरी ने। उपर्युक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भी भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे अकबर का नाम उसे अकबर के नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य में संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र था। किसका? तो अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन मोहम्मद का पुत्र था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? इजी क्वेश्चन है, बैरम खां था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। पानीपत की द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू हेमचंद को विक्रमादित्य कहते थे। अकबर और एवं हेमू को बीच लड़ा गया। जिसमें
हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वाजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। बाप रे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग मेल नहीं खाता है? तो कौन नहीं खाता है देख लेते हैं। तो अबुल फजल वह अकबर के वाजिर थे और अकबर शासन काल में अकबरनामा के लेखक थे। अबुल फजल सही है। बी देखते हैं, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यही गलत है। सी देखते हैं, अब्दुल रहीम खान ई खाना वह एक कवि थे जो अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के मुल्ला दो पियाजा ये वह मुगल सम्राट अकबर के सलाहकारों में से एक थे। इसमें जो है बी हमारा गलत है, बाकी जो है सब सही है। बी हमारा रॉन्ग है। एक्सप्लेन देखते हैं, अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। तो राजा मान सिंह जो थे अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। राजा मान सिंह जो है अकबर के सेनापति थे। अन्य विकल्प सही है, सुमेलित है। राजा मान सिंह जयपुर राजघराना के कछवाहा वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियां तानसेन को। एक्सप्लेन देखते हैं, अकबर ने मियां तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रहीम खान थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान थे। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम ने उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को उनके तुर्की मूल रूप से फारसी रूप में अनुवादित किया है, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा?
तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। एक्सप्लेन देखते हैं। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 में के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आगरा में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। एक्सप्लेन देखते हैं। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो कौन अनपढ़ था? तो अकबर। अकबर ही अनपढ़ था। अकबर अनपढ़ था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेर शाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका, इसीलिए अनपढ़ था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो किसने आलोचना की थी अकबर की धार्मिक नीति की? तो बदायूनी ने। अब अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यही फिनिश हुआ। हम मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देख लिए। अभी थोड़े से बच्चे हैं, सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे। सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले यदि आप लोग जो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में लगे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री करा दिए हैं और लगे हैं। बाकी घटनासार और एडिटोरिया का करेंट अफेयर है। उसके बाद जो है आर का भी हिंदी सॉल्व पेपर है, तो आप लोग जाके कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, यदि आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। आप लोग उन्हें तो ज़रूर करिए शेयर जिन्हें आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।